हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc 6 सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का लेक्चर 5th देखेंगे। तो देखो हमारा क्या है, इसके अंदर हमारा मेन कंसेप्ट है पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज़। ठीक है, आज का हमारा कंसेप्ट है ये। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या है कि ये आपका देखा होगा अपनी बुक में, कई बार एग्ज़ाम में प्रूफ करना भी आया हुआ है। तो पहले तो हम इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे इस लेक्चर में। और फिर जो हमारी 4.3 है वो कंप्लीट हो जाएगी। और 4th चैप्टर हम 4.3 तक ही करेंगे, आगे करने की नीड नहीं है, क्योंकि इतने में आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा ईजीली, ठीक है। और अगर NE5 के अकॉर्डिंग भी करना है तो हम 5th है जो चैप्टर वो कंप्लीट करेंगे, उसकी भी एक यूनिट बनती है, तो वहाँ से आपके पूरे 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे अगर NE5 का ऑप्शन इस बार भी आया तो, ठीक है। तो 4.3 तक ही करना आपको 4th चैप्टर। तो अब है हमारा पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज टू प्रूव दैट C/C+2L fx का स्क्वायर dx इक्वल टू L इंटू 1/2 a0 का स्क्वायर प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to ∞ an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर। ये होती है हमारी पार्शियल आइडेंटिटी कि अगर हमारा जो लिमिट है वो C से C+2L है, फंक्शन का स्क्वायर dx है, तो वो हमारा इसके इक्वल होगा प्रोवाइडेड द फोरियर सीरीज फॉर fx कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली। जो हमारा fx है ना वो हमारा कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज एक तो होता है हमारे पास डाइवर्ज करना किसी चीज़ की तरफ, एक होता है कन्वर्ज करना। कन्वर्ज करना मतलब एक फाइनाइट पॉइंट की तरफ वैल्यू का जाना, डाइवर्ज करना मतलब इन्फिनिटी या -∞ की तक सारी वैल्यू का जाना। तो यहाँ पे हमारे एक फाइनाइट पॉइंट के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, इस इंटरवल के अंदर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, ठीक है। क्या है पार्शियल आइडेंटिटी, ये चीज़ है, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी फोरियर सीरीज़ होती है वो हमारी क्या होती है कि सबसे पहले हमने लिखा लेट फोरियर सीरीज फॉर fx, हमारी क्या है फोरियर सीरीज ली हमने fx के लिए जो कि कन्वर्ज करते हैं यूनिफॉर्मली इन द इंटरवल C से C+2L, वो हमने ले लिया अपनी मर्जी से। मतलब हमने ये बोल दिया कि सबसे पहले तो यही बोल दिया कि फोरियर सीरीज fx है वो कन्वर्ज करती है इस इंटरवल के अंदर, और उस इंटरवल के जो हमारा fx है ना ये होता है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हमने fx हमने पढ़ लिया। इस एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है a0/2 प्लस समीशन L n इक्वल टू 1 to ∞ an cos nπx/L प्लस bn sin nπx/L, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हमने हाफ रेंज भी पढ़ा, फुल रेंज भी पढ़ा, लेकिन ये कैसी फुल रेंज है, 12 तक है, फुल रेंज है, तो ये हमारा फॉर्मूला फुल रेंज वाला लग गया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर क्या है कि fx का स्क्वायर है और लिमिट है, तो हम क्या करेंगे fx के साथ तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे किसके dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट क्या ले लेंगे C से C+2L, ठीक है। सबसे यहाँ पे लिख देना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय fx एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट C से C+2L, ये लाइन यहाँ पे लिख देंगे आप, आपकी बुक में भी लिख रखा होगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो जब हम इसकी fx के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे fx का स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किया C से C+2L लिमिट और इंटीग्रेशन किया है और dx, ठीक है। इसमें भी यही करेंगे हर जगह, जैसे a0/2 तो हमारे क्या है कांस्टेंट है, तो लिमिट C से C+2L ले लेंगे, dx fx के साथ प्रोडक्ट भी करी थी तो fx dx हो गया, ठीक है। फिर से हमारा जो an है वो कांस्टेंट है, मतलब वो इंटीग्रेशन के अंदर टर्म लेंगे ना जिसके अंदर x होगा, तो an तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और समीशन भी है हमारा साथ में n इक्वल टू 1 to ∞ इंटीग्रेशन f(x cos nπx/L एंड dx लिमिट क्या C से C+2L। सिमिलर यहाँ पे हो जाएगा समीशन n इक्वल टू 1 to ∞ bn C से C+2L, हमारा यहाँ पे क्या हो गया f(x sin nπx/L dx, fx से प्रोडक्ट करी है, इंटीग्रेशन किया x के रिस्पेक्ट में, लिमिट ली है C से C+2L, दोनों साइड सिर्फ ये किया है अभी तक हमने, ओके। अब देखो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये टर्म्स आई हैं ना इनको हम अनदर नेम दे देंगे, कि जैसे हमने क्या किया, जो हमारी ये टर्म है C से C, यहाँ पे लिख देते हैं कि
ये जो होते हैं ना हमारे मतलब जो टर्म्स के हम नाम देंगे इनको हम क्या बोलते हैं, फोरियर कोफिशिएंट्स। जो हमारी मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फोरियर कोफिशिएंट्स होते हैं ना वो ये होते हैं। तो जो हमारी ये टर्म है सी से सी प्लस 2l एफ एक्स डी एक्स, सी से सी प्लस 2l एफ एक्स डी एक्स, उसको हम क्या नाम देंगे अपनी तरफ से एल ए नोट, ये कोफिशिएंट हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म होगी ना, जो इंटीग्रेशन के अंदर अंदर वाली टर्म होंगी, जिनके अंदर एक्स है, सी से सी प्लस 2l एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स, इसको हम क्या लिख देंगे एल ऑफ ए एन। सी से सी प्लस 2l एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स को हम लिख देंगे एल ऑफ बी एन। ठीक है, अगर आपको ये कोफिशिएंट्स याद रह गए कि इंटीग्रेशन वाली टर्म को पुट करना तो ये कर लेना, वरना अगर प्रूफ करना आ जाए फिर आपको दिखेगा ही कि क्या ऐसा पुट कर रखा है कि हमारा इनमें ऐसा क्या पुट कर दे कि हमारा ये बन जाए, तो ऑटोमेटिकली आपके ये पुट हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज जो इंटीग्रेशन वाली टर्म है जिसके अंदर एक्स कंटेन होता है उनको एल ए नोट, एल ए एन और एल बी एन पुट करना है। ठीक है, अब जो ये टर्म है इनकी जगह अगर हम पुट कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म तब लिख लेंगे ए नोट बाय 2 इंटू इसकी जगह क्या आएगा एल ऑफ ए एन, दैट इज एल ऑफ ए नोट प्लस समीशन एन इक्वल 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू एल ऑफ ए एन, समीशन एन इक्वल 1 टू इन्फिनिटी बी एन इंटू एल बी एन। तो क्या बन गया यहाँ पे देखो, ए नोट का स्क्वायर बाय में 2 और एल सब में से कॉमन बाहर आ जाएगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बना है, एन का स्क्वायर एल बाहर आ चुका है, बी एन का स्क्वायर एल बाहर आ चुका है। तो हमारी जो ये टर्म है ना वो हो गई यहाँ से प्रूफ, हमारा ये आ गया था। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्रोलरीज हैं हमारी कुछ, कि सबसे पहले है कि अगर हमारा एफ एक्स इस तरीके का दे रखा है ए नोट बाई 2 समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाई एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, मेन क्या लिमिट है। ठीक है, मतलब हमारे अगर इतने इंटरवल के अंदर है ये बात 0 से 2l के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा सी से सी प्लस 2l है, ये हमारा है 0 से 2l इंटरवल। ठीक है, एक तरीके से सी की जगह 0 है हमारा सिर्फ इस इंटरवल के लिए, तो है ना। और एक बात और हमें दिख रही है कि जब हमारी वैल्यू जैसे 2l है ना तो यहाँ पे क्या आया है, हमारा l आया है। अगर हमारा इस तरीके से हो जाए 0 से l तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा l बाय 2। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो क्रोलरीज में हमारी यूज़ होंगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कि 0 से 2l इंटरवल है तो सी के जो एक तरीके से 0 हो गया, तो 0 से 2l यहाँ पे तो कहीं सी है नहीं, तो ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगी। एफ ऑफ जब भी तो क्रोलरी है ये कि 0 से 2l ले लिया हमने इंटरवल, तो सी की वैल्यू एक तरीके से 0 हो गई यहाँ पे, तो 0 से 2l ये टर्म, इसमें सी कहीं होता तो वहाँ पे भी हम 0 रख देते, लेकिन इधर तो सी है नहीं, तो ये टर्म एज इट इज़ रह गई। तो हमारा क्या हो गया एल इंटू ए नॉट का स्क्वायर बाई 2 समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। ये होगी हमारी क्रोलरी नंबर 1। ठीक है, उसके बाद है हमारी क्रोलरी 2। अब है कि हमारी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी सीरीज़ है ना वो हाफ रेंज टाइप की है, जैसे 0 से 2 है इंटरवल 0 से l हो। ठीक है, जैसे 0 से 2l है वैसे 0 से l भी हो सकता है। तो जो हमारा 0 से l होगा उसके अंदर क्या होता है, या तो हाफ रेंज सीरीज़ हो सकती है या फिर मतलब हाफ रेंज में या तो फिर साइन सीरीज़ हो सकती है या फिर कोसाइन सीरीज़ हो सकती है। ठीक है, तो पहले हम कोसाइन देखेंगे। अगर हमारा एफ एक्स ये दे रखा है ए नोट बाय 2 समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, कोसाइन में हमारा क्या होता है, यहाँ पे कोस होता है और ए नोट भी आता है इसमें, तो ए एन कोस ऑफ एन पाई एक्स बाई एल, क्योंकि ये कोसाइन सीरीज़ है तो सिर्फ इतना लेंगे हम। अगर एफ एक्स हमारा इस तरीके का है मतलब कि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ है इन द इंटरवल 0 से l, तो हमारा क्या होगा, अगर यहाँ 0 से 2l होता था तो यहाँ l होता था, 0 से l है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ l बाय 2। बाकी तो हमारी टर्म इसी तरीके से रहेंगे। देखो ये 0 से l हो गया, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर हो गया dx हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 से 2l था तो यहाँ l था, 0 से अगर हमारा l होगा तो यहाँ पे l बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो bn है नहीं तो ये भी नहीं आएगा, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ आएगा ए नोट का स्क्वायर प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर, l बाय 2 ए नोट का स्क्वायर बाय 2
इसको ओपन करेंगे तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन A3 का स्क्वायर, आपके बुक में सीधा ये लिख रखा है। ठीक है, तो हमारी ये क्रोलरी नंबर 2 हो गई। बिल्कुल सिमिलर है आपकी क्रोलरी नंबर 3। देखो इसमें तो जैसे हमारा क्या था कोसाइन सीरीज, इसमें हमारा हो जाएगा साइन सीरीज। साइन सीरीज हमारी क्या होती है, साइन सीरीज हमारी ये होती है समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन ऑफ साइन n पाई x बाई एल। इंटरवल क्या होगा, इंटरवल होगा 0 से l। तो हमारी जो यहाँ पे क्या होगा वही f ऑफ x का होल स्क्वायर dx, क्योंकि यहाँ पे भी 0 से l है तो यहाँ पे l/2 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन, है ना, क्योंकि इसके अंदर पुट कर रहे हैं ना हम, तो क्योंकि यहाँ पे A0 और AN तो होता नहीं है, तो ये खत्म हो गया और क्या आ जाएगा BN आ जाएगा, और BN का स्क्वायर आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो l/2 क्या हो जाएगा, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर अप टू सोन। ये हो गया आपकी क्रोलरी नंबर 3। अब मेन बात क्या है कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये गिवन मिलेगा और ये बोलेंगे पार्शियल आइडेंटिटी की हेल्प से बनाओ, तो आपको ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म और एक और करवाऊंगी, वो वाली टर्म तो सबसे पक्का याद ही होनी चाहिए। जो फोर्थ वाली है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ है आपकी क्वेश्चंस के अंदर। वो क्या है कि f(x) हमारा क्या है, अब की बार हमारा वो है जहाँ पे जो हमारा फंक्शन है ना वो कन्वर्ज होना चाहिए यूनिफॉर्मली। फंक्शन है जो वो कन्वर्ज होना चाहिए यूनिफॉर्मली इन द इंटरवल माइनस ऑफ l टू l। ठीक है, ये बात क्या है, देखो माइनस l से l में कन्वर्जेंट होना चाहिए हमारा फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए जो जो हमारी ये आएगी पार्शियल आइडेंटिटी वो क्या होगी, वो हमारी ये होगी जैसे 0 टू 12 था, ये हमारी ये टर्म आ गई थी यहाँ से इस तरीके की। अब क्या है माइनस l से l है, माइनस l टू l है, तो ये भी क्या हमारी फुल रेंज सीरीज़। अगर हमारी माइनस l से l है तो ये भी हमारी फुल रेंज है, 0 से 2l माइनस l टू l इस तरीके की फुल रेंज होती है, 0 से l टाइप की हमारी हाफ रेंज होती है। तो माइनस l टू l है वो भी हमारी कैसी है, फुल रेंज है। तो जो हमारा फॉर्मूला वो क्या बनेगा, माइनस l टू l f ऑफ x का होल स्क्वायर l इंटू, बिल्कुल सेम है यही, l इंटू A0 का स्क्वायर बाय 2, क्योंकि सीरीज़ इसमें भी फुल है, समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर। ठीक है, आपकी बुक में है ना, आपकी बुक में ये लिख रखा है कि 1/2l, आपको अभी यही करना है, बस मैं ये बता रही हूँ बुक में क्या लिख रखा है, माइनस ऑफ l टू l f ऑफ x का स्क्वायर l इंटू A0 का क्या लिख रखा है बुक में, A0 ये लिख रखा है A0 का स्क्वायर बाय 4 प्लस 1/2 समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर, ये लिख रखा है बुक में। अब अगर इस 2l को उधर लेके जाओगे, ये ले दो 2l और ये 2l, तो 2 से 2 गया, ये 2 गया, तो क्या बनेगा l इंटू A0 का स्क्वायर बाय 2 l इंटू ये। ठीक है, तो यही ध्यान रख लो, इसकी क्या नीड है, इसकी कोई नीड ही नहीं है, कि फुल सीरीज़ है तो हमारा जो ये और ये है ना वो सेम आएंगे, और हाफ सीरीज़ है तो हमें पता ही है कि अगर कोसाइन सीरीज़ है तो कोस वाली टर्म आती है जिसमें A0 और AN होता है, और साइन सीरीज़ है तो BN आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ है ना क्वेश्चन में वो इस चीज़ का है। ठीक है, किस चीज़ का यूज़ है, सबसे ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ है। ओके, उसके बाद अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, गिवन द सीरीज़, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, सीरीज़ दे दी, मतलब जो हमारा f(x) है ना वो खुद से दे रखा है, f(x) की वैल्यू ये x है और ये टर्म दे रखी है। शो दैट दिस यूजिंग पार्शियल आइडेंटिटी, हमें इसको शो करना है पार्शियल आइडेंटिटी का यूज़ करके। ठीक है, तो हमें क्या बोल दें यहाँ पे, जो गिवन सीरीज़ है ना वो ये है जो कि इस फॉर्म में होती है f(x) इक्वल टू A0/2 समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN कोसाइन x BN साइन nx। ठीक है, ये होता है हमारा। हमने ये वाली टर्म ले लिया इस तरीके से क्योंकि साइन ऑफ nx दिख रहा है हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ nx दिख रहा है, तो हम ये वाली सीरीज़ ले ली जो हमने 4.2 में करी हुई थी, साइन ऑफ nx वाली ही ले ली। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, f(x) की वैल्यू x है, A0 यहाँ पे है नहीं, 0 है, AN भी नहीं है क्योंकि कोस की टर्म नहीं है, उसके साथ ही AN होता, AN भी 0 है, जो BN है वो क्या है यहाँ पे -1 की पावर n+1/n और 2 इंटू, तो हमारा ये BN है। ठीक है, अब मुझे पता है कि जब मैं पार्शियल आइडेंटिटी लगाऊंगी तो मुझे BN का स्क्वायर की नीड होगी, तो इसका स्क्वायर कर दो 4 -1 की
यहाँ पे क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 × n+2 हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा इवन, तो इसका स्क्वायर करते इवन आ जाएगा और अपॉन में n, तो हमारी ये टर्म होगी bn का स्क्वायर हमारा आ गया 4/n²। अब अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से पुट करें, तो जो आंसर है ना वो हमारा एक ही टर्म की तरफ कन्वर्ज करेगा, तो मतलब जो fx है वो कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली इन द इंटरवल -π to π। -π to π क्या लिया, ये हमारी जो साइन सीरीज होगी ना उसके अकॉर्डिंग लेंगे। यहाँ पे देखो जो हमारी ये सीरीज होती थी fx = a0/2 समेशन n × 1 to ∞ n cos nx bn sin nx, ये हमारी इसी तरीके के इंटरवल के लिए तो होती थी वहाँ पे, है ना। तो हमने ये वाला इंटरवल ले लिया, तो -π से π। उसके बाद क्या बोला था इन्होंने कि पार्शियल आइडेंटिटी का यूज़ करके है ना ये चीज़ और प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। तो अभी जब ये -π से π वाला इंटरवल था, जो ये लास्ट वाली टर्म थी, तो मैंने आपको एक नीचे वाला फॉर्मूला बताया था कि ये बताया था, ठीक है। आप डायरेक्ट ये यूज़ करेंगे, एग्जांपल्स में पहले ये लिख रखा है उससे फिर ये बना रखा है, लेकिन हमें तो ये डायरेक्ट पता है तो हम यूज़ कर देंगे, ठीक है। ये L × वाला जो कि ये हो जाएगा यहाँ पे π/2 ऑफ a। अब ये एक बारी के लिए देखो कि जैसे कि हमारे पास ये लिख रखा है तो ये हो गया। आप क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ कर देना वो वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था आपको। क्या है, ये दे रखा है हमारा 1/2 ऑफ एल था ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या एल की जगह पाई है, -L to L था, यहाँ पे -π to π है, तो एल की जगह पाई लिख देना। -π से π f(x) का स्क्वायर dx क्या था a0 का स्क्वायर बाय 4 + 1/2 समेशन n × 1 to ∞ n का स्क्वायर bn का स्क्वायर। ये जो 2π है वो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा π/2 a0 का स्क्वायर प्लस वही पाई एल एन की वैल्यू 1 to ∞ n का स्क्वायर bn का स्क्वायर। डायरेक्ट हमें तो ये भी पता था L × a0 का स्क्वायर बाय 2 और प्लस में समीशन n × 1 to ∞ n स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, एल की जगह पाई आ जाता, तो ये रूल हमें डायरेक्ट भी पता था, ठीक है। उसके बाद -π to π f(x) का स्क्वायर dx, जो हमारी ये टर्म है a0 की, ये तो हमारी 0 है और जो an है वो भी हमारा 0 है, तो ये 0 पुट कर दिया और ये हो गया bn का स्क्वायर। bn के स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, bn आया था, bn का स्क्वायर इसीलिए निकाला था क्योंकि यहाँ पे यूज़ होना था, तो 4/n² हमारा ये हो गया, ठीक है। f(x) की वैल्यू हमारी क्या थी, x थी, तो यहाँ पे x का स्क्वायर dx हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो क्या किया इसके अंदर, सबसे पहले हमें सीरीज़ दे रखी थी, हमने a0 an bn यहाँ से कंपेयर करके निकाल लिए, क्योंकि पार्शियल आइडेंटिटी थी ना जो, उसमें हमें a0 an bn की ज़रूरत पड़ेगी, हमें पता था, इसलिए हमने निकाल लिए, ठीक है। फिर हमें -π से π तक का पता था कि हमारा जो क्रोलरी है ना 4th यूज़ होती है -π से π में, तो हमने वो वाला रूल अप्लाई कर दिया। f(x) की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने से x आई थी, a0 0 आया था, an 0 आया था और bn आया था, वो सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमारा ये बन गया। अब x का स्क्वायर है, इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 जो हमारी लिमिट्स होंगी वो -π से π × समेशन n × 1 to ∞ 4/n², तो हमारी ये टर्म आ गई, ठीक है। इसके अंदर ये पुट किया तो ये हो गया, माइनस ऑफ ये किया पाई समेशन n × 1 to ∞ 4/n², पाई 4/n², ये इसको माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 ऑफ π², ये हमारा जो 4 × π है ये बाई में आ गया, यहाँ पे 1/n² बच गया, कैंसिल हो गया, π²/6 आ गया, और ये हो गया हमारा प्रूफ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है एग्जाम्पल नंबर 11 कि लेट f(x) = u, ये हमें दे रखा है f(x), ये -π से 0 आंसर ये है, 0 से π है। यूजिंग पार्शियल आइडेंटिटी कंप्यूट द सम, इसको भी हमें पहले तो हमें ये दे रखा है, फिर इन्होंने बोला कि पार्शियल आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए ये भी निकालना है, और जो हमारे इंटरवल वही -π से π क्रोलरी 4th ही यूज़ होगी, मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा वही यूज़ होगी। तो बाय पार्शियल आइडेंटिटी वी हैव, पार्शियल आइडेंटिटी से, ठीक है, हमारे पास क्या है, -π से π f(x) का स्क्वायर dx इक्वल्स टू यही किया था L × a0 का स्क्वायर बाय 2 समेशन n × 1 to ∞ n का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर, है ना, यही किया था ना। अब पाई की जगह L की जगह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाई है और यहाँ -π से π, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हमें f(x) चाहिए, a0 का स्क्वायर चाहिए, an का स्क्वायर चाहिए, bn का स्क्वायर चाहिए, तो हम f(x) निकालेंगे, a0 निकालेंगे, an निकालेंगे, bn निकालेंगे, और फिर सारी टर्म इनको इसके अंदर कर देंगे पुट, और वो सब टर्म्स हम निकालेंगे किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए f(x) का स्क्वायर dx -π to π, ठीक है। अब यहाँ पे -π to π है ना, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, -π से 0 में और 0 से π में, तो -π to 0 और 0 to π, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है। f(x) जब -π से 0 वो -1, तो -1 का स्क्वायर dx हो गया, यहाँ पे 0 से π में 1 है तो 1 का स्क्वायर dx होगा। अब ये
इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव, इसका स्क्वायर तो है ही पॉजिटिव, तो ये dx हो गया यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा लिमिट माइनस पाई से 0, इसका भी x हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है, तो हमारी टर्म हो गई ये, इसमें पुट करो 0 माइनस ऑफ माइनस पाई दैट इज 0 प्लस पाई, पाई माइनस 0 तो 2 पाई हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ए नोट और ए एन भी निकालना है, जो कि हम पहले जैसे निकाल रहे थे उसी तरीके से निकालना है। ठीक है, तो ए नोट ए एन या तो आप वो जो जनरल फॉर्मूला था वो यूज़ करो आप डायरेक्ट। ठीक है, वरना हम एक तरीका और करते हैं कि हम पहले ये चेक करते हैं, जैसे कि मैंने आपको 4.2 में करवाया था कि हम पहले ये चेक कर लें कि जो मेरा फंक्शन है ना वो ओड है या इवन। अगर फंक्शन ओड होगा तो ए नोट और ए एन 0 हो जाएंगे, और फंक्शन इवन होगा तो बी एन 0 हो जाएगा। उससे हमारा ये ईजी रहता है कि हमें टर्म्स निकालनी नहीं पड़ती, कुछ टर्म्स अपने आप से 0 हो जाती हैं। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स मैंने क्या लिया, यहाँ पे 1 लिया जब मेरी लिमिट ये है। केस 2 में मैंने एफ ऑफ एक्स माइनस 1 लिया जब लिमिट ये है। उसके बाद हम क्या करते थे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते थे, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ पाई, अगर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती थी तो यहाँ से लिमिट हमारी चेंज हो गई माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0। तो मेरा एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी हमारा यही होगा क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट है। मैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा क्या यहाँ से माइनस ऑफ 1, माइनस 1 क्या था, एफ ऑफ एक्स था। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मेरा माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन कैसा होता है, ओड फंक्शन। सिमिलर यहाँ पे क्या होगा, माइनस से प्रोडक्ट कर देंगे तो पाई माइनस एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस जब 0 से x तक की लिमिट है 0 से x, तो एफ ऑफ एक्स भी मेरा 1 है। अगर यहाँ पे x होता ना तो मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो x पे डिपेंड ही नहीं करती ना ये वैल्यू, यहाँ पे x हो माइनस एक्स हो तो अभी आंसर 1 ही है, तो हम 1 लिख देंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स का 1, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस इस तरीके से लिख सकते हैं, और माइनस ऑफ 1 की वैल्यू एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स आएगा। तो फंक्शन कैसा हो गया, ओड। जब भी फंक्शन ओड होता है तो हमारा ए नोट और ए एन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ए नोट भी 0 हो गया, ए एन भी 0 हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी कैसी सीरीज़ बची है, साइन सीरीज़, जिसके अंदर हमारे बी एन क्या होता है, बी एन हमारा ये होता है कि 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये होता है हमारा। जो हमने 4.2 में किया था ना, हम वो वाले फॉर्मूलेज यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि जो हमारी लिमिट है वो कांस्टेंट नहीं है, पाई की फॉर्म में है। 4.3 के फॉर्मूले हम तब लगाते हैं जब हमारी लिमिट कांस्टेंट होती है, यहाँ पे पाई की फॉर्म में है, तो हमारा वो एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अब फंक्शन देखो, फंक्शन कैसा था, ओड, साइन कैसा है, ओड। जब ओड होगा हमारा, ये भी ओड होगा, ओड ओड हमारे क्या हो जाते हैं, इवन हो जाते हैं ना, ओड ओड तो इवन हो जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन। और जब इवन माइनस ऑफ ए से ए टाइप की बात हो और इवन फंक्शन हो यहाँ पे, तो 2 × 0 से ए हो जाता है, तो ये भी 2 × 0 से पाई हो जाएगा और ये होगा। ठीक है, अब बात आई 0 से पाई में, जो मेरा एफ एक्स है ना 0 से पाई में वो तो 1 है, तो यहाँ पे एफ एक्स 1 हो गया और साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स हो गया। अब इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो हमारा आ गया 1 माइनस साइन ऑफ एन पाई, अपॉन में एन है वो कॉमन आ जाएगा, तो 2/n पाई, 1 माइनस कोस ऑफ एन पाई आ गया हमारे पास। अब देखो, फिर मुझे पता है कोस ऑफ एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, तो 1 माइनस ही होगा। ठीक है, अब अगर मेरी ये टर्म इवन है, अगर n मेरा इवन है, अगर मेरा n इवन है ना, तो 1 तो इसका स्क्वायर इवन 4 पावर 6 कुछ भी हो तो ये प्लस पॉजिटिव टर्म बन जाएगी, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और अगर मेरा n ओड है तो मुझे पता है ये इसका क्यूब खुले या फिर 5 खुले 1 पावर हो तो नेगेटिव रहेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, 2 × 2 4/पाई। n जब क्या है, ओड, ओड जैसे इवन टर्म को हम ऐसे लिखते हैं 2k, ओड टर्म को हम लिख सकते हैं ऐसे 2k - 1। ठीक है, तो हमने ये इस तरीके से लिख दिया, तो 4/पाई × 2k - 1। अब k में इसमें कुछ भी पुट कर लो, ओडी टर्म बनेगी ये इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एफ एक्स निकाल लिया। सबसे पहले देखो हमारा मोटिव क्या था क्वेश्चन में, हमें ये आइडेंटिटी लगानी थी, उसके लिए एफ एक्स निकालना था, मतलब ये टर्म निकालनी थी, हमने पूरी ये टर्म निकाल दी, ए नोट निकाल दिया, ए एन निकाल दिया, बी एन निकाल दिया। अब सारी की सारी टर्म इनके अंदर यहाँ पे इनकी जगह पुट कर देंगे। एफ एक्स हमारा ये आया था पाई इंटू ए नोट, और ए एन तो 0 थे, उसके बाद बी एन आ गया, तो हमने ये टर्म पुट कर दी इस तरीके से, 2 पाई, यहाँ पे 16, ये 1 पाई से 1 पाई कर 16/पाई, समीशन के ∞, और ये आ गया। इस वैल्यू को हम यहीं पर रखेंगे और ऊपर जाएगी ये टर्म तो माइनस में हो जाएगी, तो ये टर्म हो गई, और ये उधर जाके क्या हो गया, पाई स्क्वायर
और बाई में 8 हो गया। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। उसके बाद क्या है कि फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द एक्स स्क्वायर दिस। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस वाले की फोरियर सीरीज निकालनी है, उसके बाद पार्शियल आइडेंटिटी का यूज़ करके ये बनाना है। तो पहले हम फोरियर सीरीज निकालेंगे इसकी। देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया। अब ये फंक्शन तो मुझे पता है इवन एफ ऑफ माइनस एक्स करो, माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स आ गया तो फंक्शन इवन हो गया। तो इवन फंक्शन हो जाता है तो बी एन जीरो हो जाता है। ए नोट और ए एन निकालना है। ए नोट होगा 1/π माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये टर्म आ गई। ए एन क्या होगा 1/π माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, माइनस पाई से पाई, एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स ऑफ स्क्वायर दे रखा है, इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। वो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो ये भी इवन टर्म, ये भी इवन इंटू इवन इवन ही होता है। तो माइनस ऑफ ए से ए हो गया तो 2 इंटू जीरो टू ए हो गया, यहाँ पे 2 इंटू जीरो से पाई एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स, 2/π फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन करते जाते हैं, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस ऑफ कोस एन एक्स बाई एन, और एक एन ऑलरेडी था तो स्क्वायर हो गया, प्लस पहले अल्टरनेट साइन होते हैं, माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इसका डिफरेंशिएशन 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन क्यूब, ये माइनस था और एक एन इसके नाम का है। एक बार फिर हम करेंगे फिर माइनस आएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करते ही तो जीरो हो जाएगा, तो आगे इसलिए हमने किया ही नहीं, और लिमिट क्या है 0 से पाई। 2/π एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन माइनस माइनस प्लस 2x कोस ऑफ एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर माइनस 2 साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब, लिमिट 0 से पाई। जब इसमें पाई पुट करेंगे तो साइन ऑफ एन पाई 0 हो जाएगा। यहाँ पे पुट करो अब 2 इंटू पाई कोस ऑफ एन पाई क्या होता है -1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर, ये टर्म आ गई। साइन ऑफ एन पाई 0 होता है, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0 एंड साइन 0 0, तो सिर्फ ये टर्म आए। 2 2 ज़ा 4 पाई -1 की पावर एन अपॉन पाई एन स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 4 -1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर। हैंस द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज इज क्या होगी हमारी, एफ एक्स ये होता है a0/2 समेशन इंक्रीमेंट इनफिनिटी एन कोस एन एक्स बी एन साइन एन एक्स। ए नोट की वैल्यू हमारी यहाँ पे आई हुई थी 2/3 ऑफ पाई स्क्वायर, और बाय में 2 होता है तो यहाँ पे 1/3 पाई स्क्वायर हो गया, और ए नोट जो हमारे बी एन वो तो 0 हो गया था, और ए एन हमारा ये आ गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि पार्शियल आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको ये टर्म भी बतानी है। हमारा जो ये दे रखी लिमिट -π टू पाई दे रखी है, मतलब वही वाली क्रोलरी नंबर 4 थी, हमें इसमें फिर से यूज़ करनी है। -π टू पाई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर पाई इंटू 1/2 ए नोट का स्क्वायर समीशन इंटू 1 इनफिनिटी एन का स्क्वायर बी एन का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में देखो एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया। ए नोट अभी हमने निकाला है यहाँ पे ए नोट 2/3 पाई स्क्वायर, ए एन भी निकाला है, बी एन 0 था। सिंपल सोल्व कर देना, एक्स स्क्वायर एक्स 4 हो गया, पाई इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, और सॉरी इसका स्क्वायर भी तो है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 बचेगा, पाई की पावर 4, 3 3 ज़ा 9 समीशन एन टू 1 टू इनफिनिटी 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -1 की पावर 2n हो जाएगी, तो इवन हो जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन में n की पावर 4। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 5/5 माइनस पाई टू पाई, इसकी प्रोडक्ट अंदर कर देंगे तो हमारा ये टर्म बन जाएगी, इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे, ये आ गया। उसके बाद ये वाली टर्म भी इधर इनको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई की पावर 5/5 आ जाएगा, और इसको माइनस में ले आएंगे। इसको सॉल्व करने से एल्शियम लेके ये आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा क्या बच गया, ये 5 पाई थी, एक पाई कैंसिल हो गया तो पाई की पावर 4 बच गई। यहाँ पे हमारा क्या हो 16 भी बाई में आ गया तो 8 2 जा 16 हो गया, और 45 2 जा 90 हो गया, 1/n की पावर 4 बच गई। समीशन ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, और यही क्या करना था इसके अंदर प्रूफ करना था। ओके, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के भी 2 क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 यही छोड़े थे ना मैंने आपके पिछले लेक्चर में। बस प्रूव दैट इन द रेंज दिस 0 to L रेंज दे रखी है। ठीक है, 0 to L दे रखा है, और हमें ये दे रखा है x इस तरीके का, एंड यूजिंग पार्शियल आइडेंटिटी डिड्यूस दैट। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें f ऑफ x एक तरीके से हमें ये टर्म प्रूव करनी है, तो f ऑफ x ये दे रखा है x, तो सबसे पहले हम f ऑफ x को x लेके चलेंगे, यहाँ से a नोट a n b n निकालेंगे। ठीक है, फिर हमें यहाँ से पता चलेगा कि वैसे भी दिख रहा है कि ये कोसाइन सीरीज़ है ना, कोसाइन सीरीज़ ही आएगा इसके अंदर हमारा, क्योंकि जो हमारी बी एन वाली टर्म होगी वो 0 आ जाती होगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्योंकि ये बोल रखा है 0 से L टाइप की लिमिट है, तो इसमें पार्शियल आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे कोसाइन सीरीज़ वाली, है ना। तो
ज़ीरो से एल टाइप की आइडेंटिटी है और कोसाइन सीरीज़ वाली पार्शियल आइडेंटिटी। फिर हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं दो, या तो मैं साइन सीरीज़ वाली पार्शियल आइडेंटिटी यूज़ करूँ या फिर कोसाइन सीरीज़ वाली, क्योंकि यहाँ पे कोस दे रखा है हमारा। जब हम प्रूव करके आएंगे तो वहाँ पे कोसाइन सीरीज़ टाइप की वैल्यू आएगी, तो हम कोसाइन ले लेंगे, वहाँ पे कोसाइन वाली सीरीज़ ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से पार्शियल आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, और 0 से एल है हमारी, यहाँ पे सी की वैल्यू एल हो जाएगी। देखो फंक्शन कैसा है, ओड फंक्शन है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम करेंगे तो माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, जो कि ओड फंक्शन होता है। और ओड फंक्शन में हमें पता है जो बी एन है वो क्या हो जाता है, 0, ठीक है। अब ए नोट और ए एन निकालेंगे। ए नोट क्या होगा, 2 यहाँ पे एल 0 to L एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2/L 0 to L एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स डी एक्स। इसके अंदर इंटीग्रेशन करो x² लिमिट 0 to L, इसमें पुट किया तो L हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, जो लिमिट है वो कैसी है, कांस्टेंट लिमिट है। अगर हमारी लिमिट कांस्टेंट होती है जिसमें पाई ना हो तो हमारे n/x/c वाले फॉर्मूले लगते हैं। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, L है, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2/c 0 to L एफ ऑफ एक्स कोसाइन पाई एक्स बाई सी डी एक्स, ठीक है। इसके अंदर है ना आप वो वाले फॉर्मूले लगा देना, डायरेक्ट हाफ रेंज सीरीज़ वाले, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाए नहीं थे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, हाफ रेंज सीरीज़ वाले। तो डायरेक्ट वही फॉर्मूले लगा रखे हैं ए नोट और ए एन के, ठीक है। तो हाफ रेंज सीरीज़ वाले क्वेश्चन लगा देना, क्योंकि बी एन तो 0 हो गया तो ये हाफ रेंज नहीं बन गए, तो हाफ रेंज वाले लगा रखे हैं। एफ एक्स एक्स हो गया, कोस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, सिंपल इंटीग्रेशन किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस कर, फिर लिमिट पुट करी। देख लो आप, बिल्कुल ईजी है। लिमिट पुट कर दी, लिमिट पुट करने के बाद हमारा ये आ गया सॉल्व करके। फिर हमें पता है कि एफ एक्स क्या होगा, L/2 समीशन एन को 120 ए नोट बाई 2 समीशन एन को 120 ए एन कोसाइन बाई एक्स अपॉन सी। तो ए नोट की वैल्यू एल आई थी तो L/2, और ये हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ए एन की वैल्यू आई थी हमारी ये। उसके बाद इसके अंदर 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो एक बार तो हमारी टर्म जब इवन होगी तो 0 बनेगा, जब ओड होगा तो टर्म बनेगी। फिर उसके बाद इसमें से हमने इस तरीके से आ गया, फिर हमने कॉमन ले लिया तो ये टर्म बन गई हमारी, ओके। तो हमारा इतना बन गया था। उसके बाद जो हमारी ये नीचे वाले ओड टर्म्स है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2m-1, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, और समीशन m को 1 to इन्फिनिटी हो गया। तो इस तरीके के टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला था पार्शियल आइडेंटिटी का यूज़ भी करना है, तो मैंने आपको बताया था कोसाइन वाली पार्शियल आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे इसमें, जो कि क्या थी, 0 to L एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू L/2 ए नोट का स्क्वायर बाई 2 a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, इस तरीके से थी। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे था x, तो x का स्क्वायर हो गया L/2। ए नोट की वैल्यू निकाल रखी है हमने यहाँ पे, जो कि ये थी A1 की निकालेंगे, A2 की निकाल लेंगे। देखो जैसे ये हमारा AN दे रखा है, ए नोट हमारा आ गया था। A1 कैसे निकलेगा, इसमें n की जगह 1 पुट करके। तो उसके बाद A2 कैसे निकलेगा, इसकी जगह 2 पुट करके n की जगह, है ना। तो फिर हमारी ये टर्म आ जाएंगी, जब A2 A4 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएंगे, तो ये 0 0 आ जाएगा, ओड ओड टर्म आ जाएंगे। उसके बाद इसको सिंपल हमें जो सॉल्व कर देना है, इसका इंटीग्रेशन लिमिट पुट कर देनी है, तो हमारा ये हो गया, ओके। उसके बाद हमारा क्या है, एल की क्यूब हर एक जगह है, तो वो हमारा इसमें से एल की क्यूब कॉमन आ जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया। उसको उधर ले जाएंगे, सिंपल सॉल्व कर देंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है प्रूव दैट इन द रेंज दिस, ये हमें दे रखा है, एंड यूजिंग पार्शियल आइडेंटिटी डिड्यूस करना है हमें। ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है कि हमें ये दे रखा है एक तरीके से एफ एक्स, इसको हमें पहले इसके इक्वल प्रूव करना है, फिर पार्शियल आइडेंटिटी का यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ना, जो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल 8th भी कराया था आई थिंक, तब बताया था कि जो ये क्वेश्चन है ना वो काफ़ी जगह यूज़ है। x इंटू पाई माइनस एक्स है ना, यही है 8th एग्जाम्पल, जिसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी सोल्व करवा चुकी हूँ। जो मेरा एफ एक्स है ना वो ये आ जाता है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमने इसके अंदर n = 1 2 3, अगर हमने देखो n की जगह 1 पुट किया तो इसकी पावर 1 करते ही 1 - 1 0 हो जाएगा, तो जब भी ओड टर्म होंगी तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए इवन टर्म्स आएंगी और ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यहाँ से हमने कॉमन ले रखी है टर्म्स, तो हमारे ये बच जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर पार्शियल आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज़ कैसी है, कोसाइन सीरीज़ है। तो फंक्शन कौन सा लगेगा, 0 से L एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर L/2 ए नोट का स्क्वायर बाई 2 a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर। ए नोट की वैल्यू आई होगी आपकी वहाँ पे जब हमने करी है ये एग्जाम्पल 8 सॉल्व, तो ये ए नोट A1 A2 ये वैल्यू पुट कर देंगे। आप देख लीजिए इस तरीके से कैलकुलेशन होगी इस क्वेश्चन की, और बिल्कुल इजीली हो जाएगा सॉल्व, आसान क्वेश्चन है, ओके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई
video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.